इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है कि भारत ने अपने दोस्त रूस के खिलाफ पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोट कर दिया है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब तक रूस के साथ खड़े रहे भारत ने अचानक रूस के खिलाफ वोट क्यों दिया। दरअसल थोड़ी परत कुरेदेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव खेल दिया है। इस वोट के बावजूद भारत और रूस के बीच दोस्ती और मजबूत होने वाली है। पुतिन इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं और वो इस वक्त जरूर मुस्कुरा रहे होंगे। आइए पहले आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस मुद्दे पर वोट डाले गए थे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की आजादी की 31वीं वर्षगांठ के मौके पर 6 महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए एक बैठक की थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की चाहते थे कि वो इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक भाषण दें। इसके बाद रूस ने कहा कि ज़ेलेंस्की को सुरक्षा परिषद में भाषण देने से रोका जाए। तो अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को फैसला लेना था कि किसकी सुनी जाए, रूस की या यूक्रेन की। इसी मुद्दे को लेकर वोटिंग कराई गई। आपको बता दें कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से ज्यादातर ये चाहते थे कि ज़ेलेंस्की को बोलने दिया जाए, इसलिए 13 देशों ने यूक्रेन के पक्ष में वोट डाल दिया, जिसमें भारत भी शामिल था। वहीं रूस का वोट खिलाफ में गया और चीन ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यहां एक बात गौर करने वाली है, सुरक्षा परिषद की इस वोटिंग में वीटो का कोई महत्व नहीं था। अमूमन जब भी सुरक्षा परिषद में वोटिंग होती है तो 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन चाहे तो वो अपने वीटो का इस्तेमाल करके किसी भी मुद्दे को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस बार की वोटिंग में ऐसा नहीं था। इस बार प्रोसीजरल वोटिंग कराई गई थी। प्रोसीजरल वोटिंग का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के किसी स्थायी सदस्य के किसी प्रस्ताव पर वीटो करने के बावजूद उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। कुछ मामलों में इसी तरह की वोटिंग कराई जाती है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के पक्ष में वोट डालने पर क्या रूस भारत से नाराज है? इसका जवाब है नहीं। आपको बता दें कि रूस को इस प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने यहां 2 जबरदस्त दांव खेले हैं। भारत का सबसे पहला दांव तो यही है कि रूस को इस प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए रूस के खिलाफ में वोटिंग करने के बावजूद पुतिन को यह पता होगा कि किस बैलेंसिंग एक्ट के तहत भारत ने यह कदम उठाया है। भारत का दूसरा दांव यह है कि नाटो अब यह नहीं कह पाएगा कि भारत हमेशा रूस के पक्ष में वोट करता है। भारत ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहली बार भाषण नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी वो अप्रैल और जून में 2 बार संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे चुके हैं। भारत ने कहा कि रूस के साथ हमारी दोस्ती उस प्रस्ताव पर वोटिंग से साफ हो गई थी जब हमने युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया था।